ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको लौंग का जोड़ा लेना है, शहद लेना है और कुछ विशेष सामग्री लेनी है। और ये चमत्कारी उपाय महादेव जी के मंदिर में जाकर कर लेना है। गुरुजन का ही इस उपाय करने के बाद आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, सारी कामना पूर्ण होगी और जो भी दुख परेशानी समस्या है समाप्त होगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 वीडियो शेयर करने वाले हैं, यानी कि 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला विशेष उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुख, समस्या और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की समस्या हो। तो इस वाले उपाय में जो आपको सामग्री लेनी है वो है लौंग। कितने लौंग लेने हैं? 1 लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है 2 पूरे लौंग आपको लेने हैं। पूरे का मतलब उनमें ये फूल जरूर होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चंदन की। कौन सा चंदन लेना है? लाल चंदन आपको लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको ज़रूरत है दीपक की। ठीक है, आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है और जलाने के लिए घी ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका सवाल होगा, ये दीपक कौन सा होना चाहिए? मिट्टी का लेना चाहिए या आटे का? तो आप कौन सा भी दीपक ले सकते हो, पर हाँ, आटे का दीपक लेकर उसका उपाय करोगे तो सभी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आटे का दीपक सभी दियों में सर्वोत्तम होता है। और आखिर में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है और फिर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले करेगा क्या? हमने आपको जो गोल बत्ती का दीपक बताया था उसको शिव मंदिर की चौखट पर, दहलीज पर रखकर प्रज्वलित कर देना, जला देना। किस साइड? देखिए, मान लीजिए ये आप हैं और आप शिव मंदिर के अंदर एंट्री ले रहे हो, तो एंट्री लेने के समय आपका जो सीधा वाला हाथ है वहाँ पर आपको दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना ही। फिर शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेना। मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कितना? आधा जल ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद उस लोटे को उसके स्थान पर वापस रख देना। उसके बाद क्या करिएगा? दोनों लौंग, 1 लौंग का जोड़ा उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, दुख है, चिंता है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उन दोनों लोगों को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या है? उन दोनों लोगों को वहाँ से फिर से उठा लेना है और ये जो जल का लोटा हमने बताया है, इस जल के लोटे में दोनों लोगों को डाल देना। साथ ही साथ जो 1 चम्मच लाल चंदन है उसको भी आपको जल के लोटे में मिला लेना है। फिर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? विशेषकर शाम के समय। ठीक, वहाँ पर जाकर उस जल के लोटे से पूरा जल समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शानास्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, और वहाँ पर बैठकर जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए उसके लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय आपको गुड़ से करना है। इस उपाय करने के बाद जीवन में तेज की वृद्धि होगी, साथ ही साथ अंधकार समाप्त होंगे और आलस्य भी दूर होंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। तो गुड़ के आपको इस प्रकार से टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। कितने दाने लेने हैं? 1 पूर्ण चावल का दाना आपको लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी हरे मूंग की। तो हरा मूंग का भी 1 पूर्ण दाना आपको लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना,
और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जो मटका होता है ना, वहाँ से जल लेना है। आपको जो नल होता है वहाँ से जल नहीं लेना है। जहाँ पानी पीने का स्थान होता है, मटका, परेंडी, वहाँ से आपको जल को भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के बाद तुम्रुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो करिएगा क्या, हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, गुड़ के टुकड़े, चावल के दाने और हरे मूंग के दाने, अपनी कामना, इच्छा और जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। देखिए, ये जल का लोटा तैयार हो गया। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के बाद बैठकर तुम्रुकेश्वर महादेव जी से जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद जीवन में तेज की वृद्धि होगी और आलस्य दूर होने लगेगा। बहुत ही अचूक विशेष दूसरा वाला उपाय ही जरूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा विशेष उपाय। ये उपाय उन लोगों के लिए करना है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है और कुछ न कुछ परेशानियां उनके जीवन में लगी रहती है, बनी रहती है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की। एक बेलपत्र ले लेना। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। तो चावल के 3, 2 कितने भी चावल बन जाए, मतलब कि 1, 3, 5 जितने दाना हो ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है, मतलब वो लेना है शहद। ठीक, 1 चम्मच और तांबे का लोटा। और तांबे के लोटे में अपने कीचड़ से, अपने मटके से जल भर लेना। और फिर आपको नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना ही। इस उपाय करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए, अपने घर में किसी सदस्य के लिए कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हम जानकारी की बता दें, शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति आती है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो करिएगा क्या, वो जो जल का लोटा बताया था, उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमने आपको शहद बताया ना, उस शहद को आपको लगा देना है। कहाँ पर? बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से लेपन कर देना। ठीक, लेपन हो गया। उसके बाद जो एक चावल का आखा दाना है, पूर्ण दाना है, उसको आपको चिपका देना है। कहाँ चिपकाना है? तो यहाँ पर आपने शहद लगाया है, जिसे चावल का दाना रखोगे वो चिपक जाएगा। ठीक, उसके बाद बेलपत्र को उठाना ही, आपकी दिल की बात कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर सुरेश्वर महादेव जी से आपके बच्चों की जो भी चिंता है, परेशानी है, समस्या है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। इस उपाय करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आपके परिवार पर होगी। सारी चिंताएं, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। तो अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें।